अगर आप इस कैपेसिटर को निकाल भी देते हो ना तो भी आपके इंजन में फायरिंग होगा, लेकिन दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के साथ में जिसको बैटरी इग्निशन से रिप्लेस कर दिया गया? देखो मैग्नेटो में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि जब तक इंजन का स्पीड हाई रहता था ये स्पार्क बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करता था, लेकिन जैसे इंजन का स्पीड कम होता था स्पार्क बहुत ही वीक हो जाता था, जिससे इंजन स्टार्टिंग में और इंजन के माइलेज में बहुत ही असर पड़ता था। इसी वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया बैटरी इग्निशन सिस्टम के साथ में। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे कि बैटरी इग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, डिटेल समझेंगे। तो मैं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो किसी भी कार का बैटरी इग्निशन को समझने से पहले आपको ये वाला वायरिंग डायग्राम समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं एक बैटरी इग्निशन सिस्टम में। सबसे पहला पार्ट्स होता है बैटरी, जो आपको इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कराता है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव जो ग्राउंड होता है जो गाड़ी के बॉडी के साथ में कनेक्ट होता है, और दूसरा पॉजिटिव होता है वो कनेक्ट होता है आपके इग्निशन स्विच से। तो जैसे आप स्विच को टर्न ऑन करते हो तो क्या होता है, ये सर्किट यहाँ से क्लोज हो जाता है, मतलब कि यहाँ से जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। स्विच के बाद में लगा होता है एक रेसिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेस्ट रेसिस्टर। ये रेसिस्टर इग्निशन कॉइल को ओवरहीट होने से बचाता है। कैसे और क्यों बचाता है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो करंट रेसिस्टर से होते हुए एंटर कर जाता है इग्निशन कॉइल में। इग्निशन कॉइल में दो वाइंडिंग होती है। पहला होता है, इसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। जिसको मैंने रेड से मार्क किया है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसका जो नंबर ऑफ टर्न है वो कम होता है, 150 से लेकर के 200 तक होता है, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका नंबर ऑफ टर्न 2000 से लेकर के 3000 तक होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का एक एंड बैटरी से कनेक्ट होता है और जो दूसरा एंड है वो आता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर के पास में। कॉन्टैक्ट ब्रेकर के पैरेलल में देखोगे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका क्या काम है आपको वीडियो के आखिरी में पता चलेगा। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका एक एंड प्राइमरी वाइंडिंग के एंड से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड जाता है डिस्ट्रीब्यूटर कैप में। तो जो करंट प्राइमरी सर्किट से होकर के यहाँ तक आता है वो यहाँ से ग्राउंड में आता है, यानी कि अभी सर्किट क्लोज है तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करता रहता है। तो जब किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उस कॉइल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि एक चुंबक का प्रभाव शुरू होता है। तो जब तक ये करंट फ्लो करेगा जब तक ये चुंबक का प्रभाव रहेगा, लेकिन जैसे ही कैम फायरिंग के टाइम पे आता है तो ये ब्रेकर को यहाँ से ओपन कर देता है, जिससे क्या होता है जो प्राइमरी सर्किट में जो मेरा करंट फ्लो है वो अचानक से रुक जाता है। तो जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर में करंट जीरो हो जाता है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तेजी से एकदम कोलैप्स कर जाता है, यानी कि रैपिडली खत्म हो जाता है। तो यही पूरा खेल इग्निशन कॉइल का है। तो एक चीज आपको जानना पड़ेगा, देखो किसी भी कॉइल के अंदर में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है यानी कि जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो, तो उस कॉइल के अंदर में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। तो जैसे ही प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स कर जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है और ये वोल्टेज का अमाउंट 21,000 से लेकर के 25,000 तक का होता है। और ये हाई वोल्टेज जाता है डिस्ट्रीब्यूटर कैप के सेंटर में, ये इसका इग्निशन कॉइल, और यहाँ से जो हाई वोल्टेज निकलता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटर कैप के सेंटर में। और इस कैप के अंदर देखोगे इसका जो पॉइंट है वो स्प्रिंग लोडेड होता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि जब ये घूमेगा तो ये घिसता रहता है, तो घिसने के बाद क्या होता है स्प्रिंग इसको हमेशा कांटेक्ट बनाने में मदद करता है। तो वो हाई वोल्टेज इस रोटेटिंग इलेक्ट्रोड के बीच में आता है और ये इलेक्ट्रोड कैम शाफ्ट के साथ से हमेशा कनेक्ट रहता है और उसी के साथ में ये घूमता रहता है। और डिस्ट्रीब्यूटर कैप के ऊपर में देखोगे तो इसमें 4 अलग अलग वायर है, ये चारों वायर अलग अलग सिलेंडर के स्पार्क प्लग से कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही रोटेटिंग इलेक्ट्रोड इस डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के सामने आता है, कॉन्टैक्ट में नहीं, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के सामने में आता है तो ये वोल्टेज को सप्लाई कर देता है इस वायर के थ्रू स्पार्क प्लग के सेंटर इलेक्ट्रोड में। तो जो हाई वोल्टेज आता है यहाँ पे वो सेंट्रल इलेक्ट्रोड में आता है और सेंट्रल इलेक्ट्रोड के बगल में एक और एल शेप का होता है, उसको हम लोग ग्राउंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो जब ये हाई वोल्टेज आता है तो दोनों के बीच में देख रहे हो यहाँ पे गैप होता है। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है इस दोनों गैप के बीच का जो एयर होता है वो आयोनाइज हो जाता है, जो चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ से करंट का फ्लो होता है और यही करंट के फ्लो की वजह से स्पार्क क्रिएट होता है, जिससे गाड़ी में इग्निशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब बताता हूँ कि इस कैपेसिटर का क्या काम है। देखो होता है क्या है, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस जाता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें एक और वोल्टेज इंड्यूस जाता है जिसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो वो वोल्टेज इस कैपेसिटर में आता है और आपको पता है कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को होल्ड कर लेता है, यानी कि जो वोल्टेज है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। अगर ये कैपेसिटर नहीं दिया होगा
तो वो जो वोल्टेज है वो इस कॉन्टैक्ट ब्रेकर के पॉइंट पे आकर के यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो जब ये ब्रेकर पॉइंट क्लोज होगा तो यहाँ पे जोर का आर्किंग हो, यानी जोर का यहाँ पे स्पार्क होगा, जिससे क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो जल्दी डैमेज हो जाएगा। सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पॉइंट डैमेज नहीं होगा, जो स्पार्क प्लग में जो स्पार्क का इंटेंसिटी है, जो स्पार्क का पावर है, उसको भी ये कम कर देगा। और अब बताता हूं कि बैलेंस रेसिस्टर कैसे इस इग्निशन कॉइल को ओवरहीट होने से बचाता है। देखो होता क्या है कि जब गाड़ी आपका स्लो चलता है ना, तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो पॉइंट है वो ज्यादा देर के लिए क्लोज रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्राइमरी सर्किट है उसमें लंबे समय के लिए करंट का फ्लो होता है, जिससे क्या होता है, ये प्राइमरी सर्किट गर्म होने लगता है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग है वो गर्म होने लगता है। तो ये रेसिस्टर क्या करता है, ये लोहे का बना होता है। लोहे के अंदर एक गुण है कि जब लोहा गर्म होता है तो उसके अंदर का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। जब ये रेसिस्टेंस बढ़ता है तो ये करंट के फ्लो को कम करता है और इस कॉइल को ओवरहीट होने से बचा लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिनको नहीं पता कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लेना। अगर अभी कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।